बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, हमने जो टॉपिक क्लास स्टार्ट किया दैट वाज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में हमने लास्ट डिस्कस किया था कि हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल इनटू द रूट्स और रूट्स के डिफरेंट सेल्स से होते हुए ये वाटर और मिनरल जाइलम ऑफ द रूट तक कैसे पहुंचता है। तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के हवाले से हमने इसको लास्ट टाइम डिस्कस किया था और अब हमने आगे चलना है और उसमें हम देखेंगे कि ये एसेंट ऑफ सैप किस तरह से होता है। एसेंट ऑफ सैप यही हमारा टॉपिक है, इसको पहले हमने देखना होगा। एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप में सबसे पहले आपको मालूम हो एसेंट का मतलब क्या होता है। एसेंट का मतलब होता है एसेंट, जैसे एसेंडिंग वर्ड आप यूज़ करते हैं, अपवर्ड मूवमेंट को कहते हैं। और जब सैप की बारी आती है, ये सैप का क्या मतलब होगा, ये सैप मीन्स वाटर प्लस इसके साथ क्या आ जाएगा, डिजॉल्व्ड मिनरल्स। इसको हम क्या कहेंगे, सैप का नाम देते हैं। ओके, तो एसेंट ऑफ सैप क्या है। बेसिकली स्टूडेंट्स, एसेंट ऑफ सैप जो है ये अपवर्ड मूवमेंट होता है, अपवर्ड मूवमेंट्स, अपवर्ड मूवमेंट्स ऑफ वाटर एंड क्या चीज़ होगा इसमें, डिजॉल्व्ड, ये जो भी हमने बताया है, एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स। डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स। एरियल पार्ट से मुराद हम स्पेसिफिकली किसकी बात करेंगे, लीव्स। फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, यानी लीव्स तक लेके जाना, किसके थ्रू, थ्रू जाइलम टिश्यूज, जाइलम टिश्यूज के जरिए। तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड व्हाट, एसेंट ऑफ सैप। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड dissolved minerals from roots to the aerial parts mean that leaves through xylem tissues is called essence of sap। इसे हम essence of sap का नाम देते हैं। ये स्टूडेंट, सबसे पहले एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये जो हम एसेंट ऑफ सैप में मेन हम फोकस किसको कर रहे हैं। आपको मालूम हो कि कंडक्टिंग टिश्यूज इसमें कौन से हैं, कंडक्टिंग टिश्यूज में आ जाते हैं जाइलम टिश्यूज आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमने किसको डिस्कस करना है, सबसे पहले हम जाइलम को डिस्कस करेंगे, जाइलम टिश्यूज़ को, और फिर हम आगे जाएंगे इसके मैकेनिज्म की तरफ कि इसका मैकेनिज्म क्या है एसेंट ऑफ सैप का। तो बच्चों सबसे पहले देख लो क्या है कि जाइलम। जाइलम के बारे में आपको पता हो कि ये किससे लिया गया वर्ड, ग्रीक वर्ड जाइलोन से लिया गया है। ग्रीक वर्ड क्या है, जाइलोन कहते हैं इसको, और इसका मतलब क्या होता है, वुड। इसका मतलब ये वुड, ये इसका वर्ड के मीनिंग्स आ जाते हैं। अब आपको मालूम हो कि जाइलम के बारे में कि बेसिकली क्या है, ये टिश्यू की डिफरेंट टाइप्स होती है। सिंपल टिश्यू भी होते हैं, आपको मालूम है, इसमें कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी होते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, आपको ये पता हो कि ये बेसिकली एग्जांपल किसकी है, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू की एग्जांपल है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू किसे कहते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं कि वो टिश्यूज जो कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से मिलकर बने हो, उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू का नाम देते हैं। यानी दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। वो टिश्यू डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से मिलकर बने, उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू का नाम देते हैं। और साथ साथ आपको ये भी पता हो कि ये क्या होते हैं, दे आर परमानेंट
टिश्यूज़, परमानेंट टिश्यूज़ भी होती हैं। परमानेंट टिश्यूज़ इसको क्यों कहा जाता है स्टूडेंट्स? परमानेंट टिश्यू इसको इसलिए कहा जाता है कि ये सेल जो होते हैं फर्दर डिवाइड नहीं होते, तो यानी लैक पावर ऑफ सेल डिवीजन, यानी इनमें सेल डिवीजन की सलाहियत नहीं होती, तो इसको हम क्या कहते हैं? ये फिर किस कैटेगरी में आ जाएगी? परमानेंट टिश्यू में आ जाएगी। अब ये तो हमें पता चल गया कि किस किस्म के टिश्यूज़ हैं। इसमें याद रखिएगा कि इसमें ज़ाहिर बात है, जब हमने कहा है कि मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, तो हमने देखना है कितनी काइंड्स के इसमें सेल्स होते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जाइलम टिश्यू जो है, टिश्यूज़ कंसिस्ट ऑफ 4 different kinds of cells, different kinds of cells। ये 4 मुख्तलिफ तरह के सेल से मिलकर बनते हैं जाइलम टिश्यू। इसमें सबसे पहले आपने किसका रेफरेंस देना होगा? नंबर 1 इसमें आएंगे ट्रैकिड्स, फिर उसके बाद नंबर 2 इसमें आपने रेफरेंस किसका देना है? दैट इज ऑफ वेसल एलिमेंट्स, वेसल एलिमेंट्स मालूम है इनको और क्या कहते हैं बच्चों? वेसल एलिमेंट्स को और हम क्या कहते हैं? इनको आप जाइलम वेसल्स का नाम भी दिया जाता है। ओके, फिर थर्ड आप इसमें आ जाएगा नंबर 3, दैट इज जाइलम फाइबर्स, और नंबर 4 इसमें आ जाएगा ये इसमें जाइलम पैरेन्काइमा। तो इस तरह ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आ जाते हैं आपके पास किसके? जाइलम टिश्यूज़ के। तो इसको अपने 1 बाय 1 करके डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम किसका रेफरेंस देंगे? हम किसका वाला देना है? हमें ट्रैकिड्स का। नंबर 1 आपके पास क्या आ जाती है? ट्रैकिड्स आपने फर्स्ट ईयर में डिटेल से पढ़ा है। इस बायोडाइवर्सिटी में किंगडम प्लांटी और किंगडम प्लांटी में आपने वास्कुलर प्लांट्स पढ़े हैं, और वास्कुलर प्लांट्स के लिए आप वर्ड इस्तेमाल करते हो क्या? ट्रैक्योफाइटा। अब ट्रैक्यो क्या है? यही ट्रैकिड सेल्स को कहते हैं। फाइटा का मतलब क्या होता है बच्चों? प्लांट। यानी याद रखना है कि ये जो ट्रैकिड्स हैं बेसिकली जितने भी वास्कुलर प्लांट्स हैं इन सब में ये प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए इनको हम क्या नाम देते हैं? ट्रैक्योफाइट्स का नाम देते हैं। दे आर कॉल्ड ट्रैक्योफाइट्स। सो इट्स एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वास्कुलर प्लांट्स। ये वास्कुलर प्लांट्स की बेसिकली क्या ये आइडेंटिफिकेशन भी है। तो अब आप देखो बच्चों के इन ट्रैकिड सेल्स के बारे में हमें बताना होगा कि इनके फीचर्स क्या क्या हैं। इनके फीचर्स को अगर हम सिस्टमेटिकली यूँ लेके चलते हैं, देखिए इस तरह से कि 1 बाय 1 करके हम देखते हैं, तो पहला फीचर इसको आपको क्या मिलेगा? ट्रैकिड सेल्स का। याद रखिएगा ये क्या होते हैं? दे आर डेड सेल्स। ये डेड सेल्स होते हैं। फिर मज़ीद इसके फीचर्स में क्या होंगे? ये किस किस्म की सेल्स हैं? दे आर इलोंगेटेड। ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। फिर इसी तरह से बच्चों इसमें मज़ीद आगे चलें तो ये किस किस्म की सेल्स हैं? इनकी क्या होते हैं? इन सेल्स की पहचान क्या होती है? टेपरिंग एंड्स होते हैं। मैं डायग्राम से बताता हूँ कि टेपरिंग एंड्स का मतलब क्या होता है। इसी तरह से ये क्या होते हैं? लिग्निफाइड का मतलब क्या होता है? लिग्निन के बारे में आपने पढ़ा है सेल वॉल की कंपोजिशन में, यानी लिग्निन केमिकल कंपोजिशन में शामिल है इसकी सेल वॉल में। तो इसकी सेल वॉल में अच्छी खासी अमाउंट किस चीज़ की होती है? लिग्निन की भी पाई जाती है। अब इसमें साथ साथ इसके रोल के बारे में भी आपको क्लियर होना चाहिए कि इसका रोल क्या होता है। रोल
कि क्या प्लांट की लाइफ में इसका रोल क्या, किस किस्म का रोल होता है। तो स्टूडेंट याद रखना कि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना और फिर साथ साथ आल्सो सपोर्ट, साथ साथ ये क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं ट्रैकिड सेल्स। और फिर मेजर फंक्शन उसके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, क्या है, कंडक्शन ऑफ सैप। अब सैप के बारे में हम बता चुके हैं, सैप क्या होता है, वाटर प्लस डिजॉल्व मिनरल्स को हम क्या कहेंगे, सैप का नाम देंगे, यानी वाटर प्लस डिजॉल्व मिनरल्स क्या कहलाते हैं, सैप। तो ये इसका मेजर आप देख सकते हैं रोल आ जाता है इन द लाइफ ऑफ प्लांट बॉडी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, साथ साथ सपोर्ट प्रोवाइड करना, कंडक्शन ऑफ सैप, ये इसके मेजर फंक्शंस होते हैं। अब अगर इसको हमने देखना हो डायग्रामेटिकली किस तरह से इसको आप शो कर सकते हो, अभी हमने इसकी जो ये फीचर्स बताए हैं ये आपके सामने हैं, इसी को सामने रखते हुए हम इसका यहाँ पे इस तरह से इसका एक सेल यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ये देख सकते हैं इस तरह से। ये देख सकते हैं इस तरह से ये इसकी शो की है क्या चीज़, ट्रैकिड सेल्स। अब ट्रैकिड सेल्स में यहाँ पे ये साइड्स में हम इसकी ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये इसके क्या कहलाते हैं, पिट्स कहलाते हैं। पिट्स यहाँ पे ये सेल जो होते हैं दे आर लिंक्ड, यहाँ पे भी इनका लिंक जो होता है वो लिंक क्या होता है, ये भी यहाँ पे भी इसके क्या प्रेजेंट होते हैं, पिट्स प्रेजेंट होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पिट का नाम देते हैं, प्लूरल क्या होगा, पिट्स कहलाता है। पिट्स क्या होती है, पिट्स के बारे में बच्चों आपको पता हो कि पिट बेसिकली है क्या, ये थिनर पार्ट होता है किस चीज़ का, इट्स अ थिनर पार्ट ऑफ सेल वॉल, और सेल वॉल थिनर पार्ट किस चीज़ का है, सेल वॉल का, किस चीज़ में, दैट adjacent cells can communicate and exchange fluids। तो ये क्या है बेसिकली, पिट किसे कहते हैं, थिनर पार्ट ऑफ द सेल वॉल दैट एडजेसेंट सेल्स कैन कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज फ्लूइड, इसको हम क्या कहते हैं, पिट का नाम देते हैं। अगर हम इसको और मज़ीद एलेबरेट करना चाहें तो इस तरह से एलेबरेट कर सकते हैं। इस तरह से स्टूडेंट देखें यहाँ पे इसको हम डायग्रामेटिकली शो करते हैं, ये हमने लाइन ड्रॉ की है इस तरह से, देखिए इसमें हम इसको इस तरह से शो करेंगे। ये देख सकते हैं, ये जो हम शो कर रहे हैं बच्चों, ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, ये सारा यहाँ पे जो हम शो कर रहे हैं ये इसकी क्या है, सेल वॉल है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे सेल वॉल मटेरियल आपको नज़र नहीं आ रहा। तो बेसिकली ये क्या, इसको आप क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड व्हाट, पिट मेम्ब्रेन, ये इसकी पिट मेम्ब्रेन कहलाएगी। और ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ये सारा, इसको नाम दोगे पिट अपर्चर, ये पिट अपर्चर कहलाएगा, ये वाला एरिया सारा पिट अपर्चर कहलाएगा। तो देख सकते हैं इस एरिया में क्या है, सेल वॉल मटेरियल कम होता है और बीच में क्या है, इसकी पिट मेम्ब्रेन होती है, यानी ये इसके थ्रू क्या होगा, इजीली क्या होगा, इसमें से फ्लूइड जो होता है वो कंडक्शन उसकी इजीली हो सकती है। तो इसको आप क्या कहेंगे, पिट का नाम देते हैं। तो बहरहाल स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर होना चाहिए कि इसमें ट्रैकिड सेल्स क्या होते हैं और इसका क्या रोल इस तरह से होता है। तो ये हो गए आपके पास, पहली कैटेगरी कंप्लीट होगी इसकी केसेस की, जाइलम टिश्यूज़ के फर्स्ट टाइप ऑफ सेल्स ट्रैकिड्स की। नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं वेसल, जाइलम वेसल्स, या जिसको आप वेसल एलिमेंट्स का नाम देते हो। सेकंड कैटेगरी नंबर 2, इसमें हमारे पास क्या आ जाए, क्या आ जाएगा बेटा, जाइलम वेसल्स आ जाएंगे, जाइलम वेसल्स।
अब जाइलम वेसल्स इसको हमने क्या नाम दिया, इनको और क्या नाम दिया है, ये वेसल एलिमेंट्स भी कहेंगे और दे आर आल्सो कॉल्ड वेसल एलिमेंट्स। तो इनके बारे में अब हमने देखना है कि इनके क्या फीचर्स हैं। इनके फीचर्स में इस तरह से देखिए गए, सिस्टमेटिकली इसके फीचर्स हमें पॉइंट आउट करने हैं। तो ये भी आपको मालूम हो क्या होते हैं, दे आर आल्सो डेड सेल्स। यहाँ भी हमने बताया था क्या डेड सेल्स होते हैं ट्रैकिड्स, ये भी क्या है इसमें डेड सेल्स हैं, ये इलोंगेटेड होते हैं। इसके बारे में भी आपको मालूम हो कि दे आर आल्सो, ये जो है ये भी क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं ये भी। इसी तरह से ये क्या है, इसके बारे में मालूम हो कि ये क्या होते हैं बच्चों, थिक वॉल्ड, दे आर थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं। ओके, इसी तरह से जो हमें देखने में हम इसको जब ऑब्जर्व करते हैं तो ये किस किस्म के होते हैं, ये ट्यूबुलर होते हैं। ट्यूबुलर से मुराद क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ सेवरल, कई इसमें जो है ये वेसल सेल्स होते हैं, मिल जाते हैं एंड टू एंड, और ये क्या बन जाता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनता है, फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ formed by the fusion of several, क्या होंगे इसमें, वेसल सेल्स। और ये किस तरह से होंगे, एंड टू एंड, एक सेल खत्म होगा दूसरा सेल शुरू हो जाएगा। इसको हम ये किस किस्म के होंगे, ट्यूबुलर होंगे। ट्यूबुलर इस तरह से होते हैं बच्चों के इसमें जो एक सेल जब ख़त्म होता है तो दूसरा सेल शुरू होगा, ऑब्वियसली बीच में पार्टीशन आएगी ना, तो याद रखना कि इनकी पार्टीशन जो होती है वो मोस्टली क्या होती है, डिसअपेयर हो चुकी होती है और कंटिन्यूस पाइप बन जाता है। जैसे पाइपलाइन नहीं होती, उसी तरह से ही पूरा, जैसे आप इसकी एग्जांपल आप उस तरह से देख लें, जैसे हम बेबूसा किसे कहते हैं, बांस को कहते हैं। जिस तरह बांस आप देखिए उसमें नोड्स होते हैं और नोड्स एक ख़ास डिस्टेंस के साथ होते हैं, सेम उसी तरह ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो बनता है ना, इसमें ये किस तरह से बनता है, फ्यूजन ऑफ सेवरल वेसल सेल्स जो कि एंड टू एंड एक के साथ क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं। अब जब हम कंपैरिजन में जाते हैं ट्रैकिड्स के साथ, तो ये शॉर्टर देन ट्रैकिड्स हम कह सकते हैं, लॉन्ग तो होते हैं लेकिन शॉर्टर देन ट्रैकिड्स के मुकाबले में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और हमने अभी बताया क्या बनाते हैं, फॉर्म पाइपलाइन बनाएंगे कहाँ पे, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इन प्लांट बॉडी में ये क्या बना लेते हैं, पूरी पाइपलाइन बनाते हैं। और इसका फंक्शन अभी आप खुद जज कर सकते हो इसका फंक्शन क्या है, क्योंकि जाइलम की बात करते हो तो आपको मालूम हो इसका फंक्शन क्या होगा, किस चीज़ की कंडक्शन होगी, ऑब्वियसली कंडक्शन ऑफ सैप। व्हाट इज सैप, ये आपको पहले बताया जा चुका है, वाटर प्लस डिजॉल्व्ड क्या होंगे, मिनरल्स। तो ये इसमें कंडक्शन इसका ये क्या होगा, फंक्शन होगा। अब डायग्रामेटिकली अगर हम देखना चाहें तो किस तरह से इसको शो कर सकते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से जैसे हमने अभी पहले बताया था कि अगर हम इसको दो तरह से देखते हैं, ये देखिए ये इस तरह हमने ये इसका सेक्शन शो किया ऊपर से, ये इस तरह इसको हम नीचे ला रहे हैं सेल्स को, ये सेल नीचे की तरफ आ रहा है, इस तरह ये इस तरह ये शो करें, ये देख सकते हैं एंड टू एंड। अब एंड टू एंड क्या है, बीच में से ये क्या होता है कि ये इसका जो पार्ट है, पार्टीशन जो होती है सेल्स के दरमियान, ये क्या होती है, डिसअपियर्ड होती है, तो कंटिन्यूस क्या बन जाता है, पाइप बन जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, ये बेसिकली इसका सेल क्या है, वेसल एलिमेंट कहते हैं इसको, ये वेसल एलिमेंट कहलाता है। और इस तरह से पूरी पाइपलाइन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। और ये हमेशा याद रखो बच्चों कि जो जाइलम वेसल्स है, ये करेक्टरिस्टिक किसका है, पूरे वास्कुलर प्लांट्स तो पूरा बहुत बड़ा ग्रुप है, ये आपको मालूम है, किंगडम प्लांटी में आप इसको स्टडी करते हो। तो ये जो बेसिकली जो जाइलम वेसल्स हैं, इट्स अ करेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म से मुराद क्या है, फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं। ये फ्लावरिंग प्लांट में मोस्टली पाया जाता है।
बाकी दूसरे प्लांट्स में ये बहुत कम होता है, यानी जिम्नोस्पर्म्स की अगर बात करें तो उसमें मोस्टली ये नहीं होते, ये किस में होते हैं, ओनली इन एंजियोस्पर्म्स पाए जाते हैं। तो लिहाजा इनमें मेन कंडक्शन होती है, यानी इसमें फ्लो भी ज़्यादा होता है, इसमें कंडक्शन भी इसके थ्रू ज़्यादा होती है। तो क्योंकि ये मोस्ट डाइवर्स ग्रुप, लार्जेस्ट ग्रुप, सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ द प्लांट किंगडम कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि इसके फीचर्स में एक फीचर ये भी शामिल है इसकी सक्सेस में, किसके, इन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म्स की अगर हम बात करें तो इस तरह ये बच्चों कौन सी इसकी टाइप आ गई, सेकंड टाइप आ गई। इसका नाम क्या दिया, जाइलम वेसल्स का नाम दिया। थर्ड टाइप इसमें आ जाएगी जाइलम फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स। अब आपने सबसे पहले क्या करना है कि जाइलम फाइबर्स के फीचर्स बताने हैं। इनकी भी फीचर्स इस तरह से है कुछ, देखिए सिस्टमेटिकली ये भी क्या है, ये बेसिकली क्या होते हैं, डेड सेल्स है, जैसे हमने पहले बताया था इसके बारे में। इसी तरह से बच्चों देखो कि ये नैरो होते हैं, ब्रॉड नहीं होते, बल्कि ये क्या होते हैं, नैरो होते हैं, सेल्स नैरो होते हैं। और उसके साथ साथ देखिए इलोंगेटेड भी है, ये दे आर इलोंगेटेड है। और फिर इसके अलावा एक और अहम चीज़ याद रखनी है कि हाईली थिक इसमें क्या होती है, इसकी थिक वॉल्ड, हाईली थिक वॉल्ड आप कह सकते हो। हाईली थिक वॉल्ड क्या होते हैं, इसके सेल्स होते हैं, हाईली थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं इसके। फिर इसके साथ साथ देखिए ये भी, जिस तरह हमने ट्रैकिड्स के बारे में बताया था ना, टेपरिंग का, तो ये भी क्या होते हैं, टेपरिंग यानी पॉइंटेड होते हैं फ्रॉम देयर एंड्स, टेपरिंग एंड्स इसमें पाए जाते हैं, यानी सेल का जहाँ पे इख्तिताम होता है वहाँ पे ये क्या होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं टेपरिंग फ्रॉम देयर एंड्स। तो डायग्रामेटिकली अगर हम इसको शो करना चाहें तो इस तरीके से शो कर सकते हैं इसको बच्चों, ये देखिए इस तरह से ये होते हैं, ये इस तरह से शो करना है। साथ साथ आप उसकी सेल वॉल शो करना चाहें तो साथ उसकी ये थिक सेल वॉल भी शो कर सकते हैं। इस तरह से ये क्या आपके सामने आ जाएंगे, जाइलम फाइबर्स, इनको जाइलम फाइबर्स का नाम देते हैं। फिर उसके बाद फोर्थ कैटेगरी आ जाती है इसमें, वो कौन सी हमने बताई थी अभी, जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा, इनके बारे में हमने अब बताना है कि ये जो जाइलम पैरेन्काइमा किस किस्म की सेल्स होते हैं। अब इसके बारे में आपको इंटरेस्टिंग बात पता होगी, क्या होते हैं, दे आर लिविंग सेल्स। ये क्या होते हैं, जिंदा सेल होते हैं। और फिर साथ साथ ये भी बताएं कि ये थिक वॉल्ड नहीं है, बल्कि ये क्या होते हैं, थिन वॉल्ड। थिन वॉल्ड, इनकी सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है, कंपैरेटिवली थिन होती है स्टूडेंट्स। और इसी तरह से ये किस में इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व इन स्टोरेज, किसके स्टोरेज, ऑफ वाटर प्लस क्या होगा इसमें, डिजॉल्व मिनरल्स। ये इसको क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं। यानी आप आसान अल्फाज में कह सकते हो कि वाटर प्लस मिनरल्स का मतलब किसे स्टोर करते हैं, ये सैप को स्टोर करते हैं। ख़ास तौर पर ये मुस्तकिल तौर पर नहीं, ये जब भी रिक्वायर्ड हो, यानी एक्सेस हो वाटर, इसी तरह से मिनरल्स वगैरह कंडक्शन हो रही हो, तो ये टेम्परेरीली करते हैं, टेम्परेरीली ड्यूरिंग कंडक्शन के दौरान आर्जी तौर पर ये क्या काम करते हैं, ये स्टोरेज का काम भी करते हैं। हम क्या कहते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा का नाम देते हैं। तो इसकी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से है कि इस तरह हम शो कर सकते हैं।
इस तरह से ये इसका क्या होता है, थोड़ा सा वाइड भी आप देख सकते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं। और इनका काम क्या होता है, स्टोरेज, मेनली स्टोरेज, इसमें ड्यूरिंग कंडक्शन के दौरान ये स्टोरेज का काम भी करते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट ये 4 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स किसके हैं, जाइलम टिश्यू के, जिसको नाम हमने क्या दिया था, ये किस किस्म के टिश्यू हैं, दिदर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज किसकी टाइप्स आ जाती है। तो अब हम आएंगे किसकी तरफ, एसेट ऑफ सैप की तरफ, जिसमें हमने बताना है कि किस तरह से ये जाइलम ऑफ रूट से वाटर और मिनरल्स अपलिफ्ट होंगे, कहाँ जाएंगे, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी यानी लीफ तक जाएंगे। उसका पूरा मैकेनिज्म अब हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स आप एसेंट ऑफ सैप हमने अब डिस्कस करना है। और एसेंट ऑफ सैप में आपको मालूम हो कि हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि सॉइल से वाटर जो होता है, एपिडर्मल सेल्स के साथ एक्सटेंशन क्या होते हैं, रूट हेयर्स, यहाँ से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं। उसमें हमने एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट पाथवे और इसी तरह से वैक्यूलर पाथवे डिस्कस किया था। इससे होता हुआ कहाँ तक पहुँच जाता है, वाटर एंड मिनरल्स पहुँच जाते हैं इन द जाइलम ऑफ रूट्स में, ये पहुँच जाते हैं। यहाँ तक हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। तो इसमें आपको मालूम हो बच्चों कि एसिड ऑफ सैप क्या है। एसिड ऑफ सैप में यही चीज़ हम बताते हैं कि आप यहाँ से जाइलम ऑफ द रूट से ये फिर एरियल पार्ट यानी लीफ तक किस तरह से ये सैप यानी वाटर प्लस डिजॉल्व मिनरल्स पहुँचेंगे। स्पेशली ख़ास तौर पर हमें रेफरेंस किसका देना है, टॉल ट्रीज़ का रेफरेंस देना होता है कि जिसमें हमने देखना होता है कि इतने बड़े बड़े दरख्त हैं, इनके टॉप स्टोरी लीव्स तक किस तरह से वाटर और मिनरल्स पहुंच जाते हैं। तो इसके लिए बच्चों डायग्रामेटिकली आपको सिंपल यहाँ से लेकर चलना होगा साथ। जैसे कि हमने क्रॉस सेक्शन स्टडी किया था किसका, ये रूट्स का, जिसमें हमने ये डिटेल आपको बताई थी कि किस तरह से कंडक्शन ऑफ वाटर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से हम इसको बॉटम से स्टार्ट करते हैं, बॉटम से हमने शो किया है, यहाँ पे ये क्या है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एपिडर्मल सेल्स हैं। सिंपल सी डायग्राम हमने शो करनी है क्योंकि इसको पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर ये हम क्या शो कर रहे हैं, ये रूट हेयर्स आ जाते हैं, ये आपके पास ये रूट हेयर्स आ जाएंगे। यहाँ पे हमने क्या बताया था, ये सॉइल पार्टिकल्स हैं और सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान यहाँ पे क्या होता है, वाटर प्लस डिज़ोल्व मिनरल्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये इसकी क्या है, ये व्हाट इज़ दिस, ये इसका रूट हेयर हमने शो किया है यहाँ पे, ये इसका रूट हेयर। और ये कौन से सेल्स हैं, ये आपको मालूम हो, ये एपिडर्मिस आ जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे सेल्स शो किए थे, ये यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाट आर दीज आर, कि कौन से सेल्स होंगे, कॉर्टेक्स। इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, कॉर्टेक्स सेल्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट फिर कौन से आ जाएंगे, एंडोडर्मल सेल्स, या आपके पास एंडोडर्मल सेल्स आ जाएंगे। इस तरह से ये एंडोडर्मल सेल में आपको ये भी बताया गया था कैस्पेरियन स्ट्रिप के बारे में भी, ये इस तरीके से आ जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट दोबारा से क्या है, पेरिसाइकिल सेल्स शो करते हैं फिर, और फिर उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट आपके पास ये जाइलम सेल, थिक वॉल्ड शो करेंगे। ये थिक वॉल्ड किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं, जाइलम सेल्स को शो करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एंडोडर्मिस, और फिर ये हमारे पास क्या है, पेरिसाइकिल, फिर ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, जाइलम ऑफ रूट्स, ये जाइलम ऑफ रूट्स आ जाएंगे। अब यहाँ से हमने फिर आगे देखना होगा कि कंडक्शन आगे किस तरीके से होगी, यानी ये जाइलम ऑफ रूट्स ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ पे हमने इसकी कंडक्शन शो करनी होगी सिस्टमेटिकली। तो यहाँ से अब आपने ये देखना होगा कि अब ये ऊपर लीफ तक किस तरह से, किस मैकेनिज्म के ज़रिए ये वाटर और मिनरल्स ऊपर की तरफ जाएंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखें कि हमने बात करना है कि इसके लिए डिफरेंट थ्योरीज पेश की गई हैं एसेट ऑफ सैप को एक्सप्लेन करने के लिए, जिसमें आप रेफरेंस देते हो, रूट प्रेशर थ्योरी का हवाला देते हो, इसमें आप इम्बाइबिशन थ्योरी का हवाला देते हो, इसके अलावा कोहेजन टेंशन थ्योरी का नाम देते हो। तो यहाँ पे याद रखना स्टूडेंट, मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी जो है, मोस्ट
एक्सेप्टेबल थ्योरी जो है वो उसको नाम क्या देते हैं, दैट इज कॉल्ड कोहेजन टेंशन थ्योरी का नाम दे इज कॉल्ड कोहेजन टेंशन थ्योरी। ये कोहेजन टेंशन थ्योरी कहलाती है। ओके, ये इस थ्योरी के बारे में मालूम हो आपको कि इट इज़ proposed by डिक्सन, नाम है साइंटिस्ट का। इसी के हवाले से फिर याद रखना कि इस थ्योरी को एक और भी नाम दिया जाता है, इसको आप क्या कहते हो, डिक्सन थ्योरी का नाम भी देते हो। साइंटिस्ट के नेम से ही आप उसका क्या नाम रख रहे हो, डिक्सन थ्योरी का नाम भी दे सकते हो। तो इस तरह से ये जो थ्योरी है आप कह सकते हो क्या एक्सप्लेन करती है स्टूडेंट, ये थ्योरी जो है ये एक्सप्लेन करती है फ्लो ऑफ सैप के बारे में, हमें बताती है कि किस तरह से अपवर्ड मूवमेंट होती है फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, और ये किस तरह से इसका फ्लो होता है ये हमें बताती है। तो हम इसका समराइज अगर हम करते हैं तो हम यही चीज़ बताएंगे कि ये जो थ्योरी है दिस थ्योरी ये जो थ्योरी है एक्सप्लेन करती है, एक्सप्लेन्स द फ्लो, किस चीज़ को ये एक्सप्लेन करती है, फ्लो ऑफ सैप के बारे में हम बार बार रिपीटेडली बता चुके हैं। वाटर प्लस डिजॉल्व मिनरल्स को हम क्या कहते हैं, सैप कहते हैं। यानी अपवर्ड फ्रॉम कहाँ से, रूट्स टू लीव्स, रूट से किधर जाते हैं, लीव्स की तरफ जाते हैं। किस सूरत में, इन बल्क फ्लो, इसके लिए हम वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं, बल्क फ्लो, या इसको हम और क्या कहेंगे, इसको मैस फ्लो भी कह सकते हैं, बल्क फ्लो और मैस फ्लो। अब ये जो हमने बात की है कि क्या एक्सप्लेन कर रही है थ्योरी कि सैप जो है अपवर्ड मूव करता है फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, बल्क फ्लो या फिर मैस फ्लो। ये जो हम बताएंगे कि लीव तक जाना, ये डिपेंड किस पे करता है, जो जिन फैक्टर्स पर ये डिपेंड करेगा उन फैक्टर्स को हमने वन बाय वन करके डिटेल से यहाँ पे आप डिस्कस कर लें स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि ये जो फ्लो है ये दिस फ्लो डिपेंड्स अपॉन, अब हम आगे छोड़ देते हैं, डिपेंड अपॉन वन बाय वन करके हमने इसको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, कोहेजन की बात करनी है, कोहेजन। आप कोहेजन के बारे में आपने केमिस्ट्री में इसको डिटेल से पढ़ते हो। कोहेसिव फोर्सेस क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, इसको हम क्या कहते हैं, कोहेजन का नाम देते हैं। फोर्सेस क्या कहलाती है, कोहेसिव फोर्सेस कहलाती है। यानी अब इसमें क्या होगा कि ये अट्रैक्शन अमंग द वाटर मॉलिक्यूल होगा, अट्रैक्शन अमंग द वाटर मॉलिक्यूल्स होगा, अट्रैक्शन अमंग द वाटर मॉलिक्यूल्स which hold the water molecule together, जो कि होल्ड करेगा, which hold the water molecules together। इसके बारे में बच्चों आपको मालूम हो कि वाटर की डिटेल आप पढ़ चुके हो, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में डिस्कस किया है। पोलर मॉलिक्यूल होता है, आपको मालूम हो कि इसमें पार्शियली नेगेटिव चार्ज किस पर होता है, ऑक्सीजन पे, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, हाइड्रोजन पे होता है। और फिर इन वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स बनती है, और वो अट्रैक्टिव फोर्स किस सूरत में होती है, किस किस्म की बॉन्डिंग होती है। आपको मालूम हो कि इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, इनके दरमियान वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। तो नतीजा क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब बनेगी तो उसका नतीजा ये होगा स्टूडेंट्स कि ये जो सॉलिड बन जाएगी, क्या चेन लाइक कॉलम बन जाएगा। एज ए रिजल्ट नतीजा क्या होगा इसका, ये सॉलिड
चेन, सॉलिड चेन लाइक क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा, सॉलिड चेन लाइक कॉलम बन जाएगा। और ख़ास इसमें मेन किस में ये कहाँ बन रहा है, ऑब्वियसली आप इसको एसेट ऑफ सैप को किस हवाले से पढ़ रहे हो, ये आपको मालूम हो इन जाइलम ट्यूब्स में ये सॉलिड चेन लाइक कॉलम बन जाएगा। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं ये बनते हैं किसके दरमियान, वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान, जिसकी वजह से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है अमंग द वाटर मॉलिक्यूल। इसको हम क्या कहेंगे, कोहिजन का नाम देंगे। दिस इज कॉल्ड व्हाट, कोहिजन। यानी अगर आप यहाँ पे इसको शो करना चाहें तो हम इसको कोहिजन को शो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बच्चों ये हमने कुछ जाइलम सेल्स यहाँ पे शो करते हैं, ऊपर की तरफ ये जा रहे हैं। ये फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये जाइलम सेल्स यहाँ पे आपको कुछ दिखा रहे हैं, ये इस तरह से ये आपके पास क्या है, दीज आर जाइलम सेल्स, ये आपके पास ये जाइलम सेल्स है। ओके, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो है हम शो कर सकते हैं। ये आपके पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स, दीज आर व्हाट, वाटर मॉलिक्यूल्स। ये इस तरह से जा रहे हैं, ये सारा सिंपली हमने यहाँ पे शो करना है। दीज आर व्हाट, वाटर मॉलिक्यूल्स, ये वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। तो इसमें जो हमने ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करनी है वो बहुत सिंपल डायग्राम से हम इसको शो कर सकते हैं। अमंग द वाटर मॉलिक्यूल कहीं से भी हम इसको ले सकते हैं। इसको देखिए हम लार्ज कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन। फिर यहाँ पे हमने क्या शो करना है, ऑक्सीजन, इसके साथ ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये आपको पता है हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पार्शली क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, पार्शली क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, पार्शली पॉजिटिव चार्ज, पार्शली पॉजिटिव एरियाज पे, पार्शली नेगेटिव इस पे, पार्शली पॉजिटिव चार्ज। अब इनके दरमियान आपको मालूम हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्डिंग बनेगी इसको नाम क्या दोगे, दिस इज व्हाट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली क्या है, ये बेसिकली क्या है, कोहिजन। इसको आप कोहिजन का नाम दोगे, दिस इज कॉल्ड व्हाट, कोहिजन। ये कोहिजन कहलाता है। तो आपने देखा बेटा कि डिपेंड किस पे करता है, नंबर वन ये किस पे डिपेंड करेगा, कोहिजन पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट इसके बाद हमने अगला स्टेप देखना है कि नेक्स्ट कौन सा फैक्टर होता है जिस पर ये डिपेंड करेगा। कोहिजन के बाद नंबर टू इसमें हमने बताना होगा टेंशन। कोहिजन के बाद टेंशन की बात करनी है। ये बेसिकली आपको मालूम हो कि वाटर की जो चेन बनती है, ये वाटर की चेन किस तरह से बनी, अभी हमने बताया था कि ये जो टेंशन बिल्टअप होगी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर किसकी वजह से बनती है, अभी अभी हमने बताया था कोहेसिव फोर्सेस की किस वजह से बनती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बनती है। तो लिहाजा टेंशन जो होती है बेसिकली ये इट इज़ प्रोवाइडेड व्हेन, ये कब प्रोवाइड होगी, व्हेन द वाटर चेन इज पुल्ड अप इन द जाइलम। इट इज provided when the water chain की हम बात करते हैं is pulled up in the xylem. It is provided when water chain is pulled up in the xylem. और टेंशन किसके दरमियान होती है वो आपको बता चुके हैं कि टेंशन हमेशा किसके दरमियान होगी, ये टेंशन ये इज बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। हमेशा किसके दरमियान होगी, ये वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या होगी, टेंशन होगी। और ये किसकी वजह से होती है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। टेंशन भी किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। कोहेसिव फोर्स किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। नतीजा क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होगा, कॉलम ऑफ वाटर जो होगा विल नॉट ब्रेक। रिजल्ट इसका क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि कॉलम जो बनेगा ऑफ वाटर, कॉलम जो बन रहा है ना किस चीज़ का बच्चों,
वाटर का इन जाइलम, ये विल नॉट ब्रेक, ये फिर ब्रेक नहीं होगा। किसकी वजह से? टेंशन की वजह से। तो आपको क्लियर हुआ टेंशन किस तरह से बिल्टअप होती है, ये कॉलम किस तरह से बनता है। तो ये भी पॉइंट बड़ा अहम है किसके लिए? रिजल्ट ऑफ सैप में पहला फैक्टर कोहेजन, दूसरा आपके सामने क्या आ गया? टेंशन आ गया। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट किस तरफ आना है? थर्ड पॉइंट की तरफ, और वो थर्ड हमारे पास क्या है? दैट इज़ व्हाट? टेंशन के बाद नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों? नंबर 3, ये नंबर 2 था। नंबर 3 हमने बताना है एडहीजन। कोहेजन क्या था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, इसको क्या कहा था हमने? कोहेजन। और एडहीजन क्या होता है? एडहीजन एडहेयर होना, यानी अटैच हो जाना। एडिशन का होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, इसको क्या कहेंगे? एडिशन का नाम देंगे। यानी इसमें अहम चीज़ क्या होती है? ये जो जाइलम की जो सेल, डेड सेल्स में आपको पहले बताया जा चुका है, इसकी सेल वॉल जो होती है इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ व्हाट? सेलुलोज कंपोनेंट्स इसके मेन होते हैं। तो सेलुलोज कंपोनेंट्स के बारे में आपने बताना होगा कि सेलुलोज कंपोनेंट जो सेल वॉल के होते हैं, ये जो सेलुलोज कंपोनेंट्स हैं किसके? ऑफ सेल वॉल, ये इनमें बहुत ज़्यादा एफिनिटी पाई जाती है किसके साथ? वाटर के साथ। ये हैज़ ग्रेट एफिनिटी विथ वाटर मॉलिक्यूल के साथ। वजह क्या होती है कि ये भी इसको बेसिकली चार्ज पोलर होने के नाते, इसकी पोलर होने की वजह से क्या होता है कि इनमें बहुत ज़्यादा क्या पाई जाती है? ये एफिनिटी पाई जाती है। और फिर इसमें ये होता है कि ऑब्वियसली जब वाटर जो होता है एब्जॉर्ब होता है तो उसमें सेलुलोज डिसॉल्व तो नहीं होता, लिहाजा क्या होता है कि ये इट कैन इम्बाइब, ये क्या हो जाती है? इम्बाइब हो जाती है। इम्बाइब का मतलब होता है इंक्रीज इन वॉल्यूम, द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब वाटर बट डज नॉट डिसॉल्व इन इट इज कॉल्ड व्हाट? इसी से हम टर्म क्या इस्तेमाल करते हैं? इम्बाइबिशन। द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब वाटर बट डज नॉट डिसॉल्व इन इट एज ए कंसिक्वेंस इंक्रीज इन वॉल्यूम इज कॉल्ड इम्बाइबिशन। तो फिर ये क्या होगा कि सेलुलोज कंपोनेंट जो होते हैं, क्योंकि इसमें एफिनिटी वाटर के साथ ज़्यादा होती है, तो ये क्या हो जाते हैं? फिर इम्बाइब हो जाती है, यानी स्वेल्स अप हो जाते हैं। यानी इसमें सलाहियत होती है कि अपने अंदर वाटर को होल्ड रख सकते हैं। तो लिहाजा हम कहेंगे कि सेल वॉल ऑफ जाइलम हेल्प करती है किस में? कि वो अटैच हो जाए और आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए वाटर को, क्रीप करते हुए वाटर को कहाँ लेके जाए? ऊपर की तरफ लेकर जाए। तो यहाँ पे बच्चों हमने क्या बताना है कि ये एफिनिटी है, इसके रिजल्ट के तौर पर क्या होगा कि वॉल ऑफ द जाइलम हेल्प्स, मदद करेगी किस में? टू अडेयर एंड क्रीप अप। टू अडेयर का मतलब क्या बताया? अटैच हो जाना। एंड क्रीप अप का मतलब ऊपर की तरफ जाना। वाटर मॉलिक्यूल का नतीजा क्या होगा कि कॉलम जो होगा वाटर का वो क्या होगा? जाइलम में फिर ब्रेक नहीं होगा। यानी इसके रिजल्ट के तौर पर जो कॉलम होगा ऑफ वाटर इन जाइलम विल नॉट ब्रेक, ये फिर ब्रेक नहीं होगा अडेयर होने की वजह से, आहिस्ता आहिस्ता क्रीप करते हुए वाटर का मॉलिक्यूल को ऊपर की तरफ जाने की वजह से। तो इसे हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड व्हाट? एडिशन। फिर उसके बाद एक और नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है, वो हमने क्या बताना है? दैट इज स्ट्रॉन्ग जाइलम वेसल्स। स्ट्रॉन्ग जाइलम वेसल्स, और इनकी जो ख़ास तौर पे इनकी क्या होती है? जाइलम वेसल्स की क्या चीज़? वॉल्स। इसकी वॉल्स के बारे में हमने बताना है। स्ट्रॉन्ग जाइलम वेसल्स वॉल्स, इसके बारे में देखिए कि ये ज़रूरी है कि जाइलम सेल्स जो होती है इनकी जो वॉल्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए।
कौन सी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। यानी अगर इसमें हम कहें कि ऊपर से अभी हमने चूँकि मेन उसका जो फोर्स होगी वो तो अभी हमने डिस्कस करनी है ट्रांसपरेशन पुल की वजह से, जब वाटर ऊपर की तरफ जाएगा तो ये ना हो कि जैसे हमारे सांस की नाली होती है जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं, इसमें क्या होता है, सी शेप कार्टिलेज होती है। उसका काम क्या होता है कि बकल इनवर्ड, यानी ये नहीं होता कि हमारी सांस की नाली इस तरह से पिचक जाए, ऐसा नहीं होता, कोलैप्स नहीं करती। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग जाइलम वॉल्स का होना ज़रूरी होता है कि जाइलम वॉल्स शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, और उसमें क्या होना चाहिए, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इसमें क्या होनी चाहिए, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी तो इसके रिजल्ट के तौर पर क्या होगा कि फिर ये बकल इनवर्ड नहीं होंगे, विल नॉट बकल इनवर्ड्स, यानी जिस तरह मैंने आपको सांस की नाली का बताया उसी तरह से ये भी कोलैप्स नहीं करेंगे, ये बकल इनवर्ड्स नहीं होंगे। तो उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है, ये स्ट्रेंथ इसको मिलती किससे, ये सवाल क्वेश्चन मार्क है कि इसको हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलती किस वजह से। तो याद रखिएगा कि जो इसकी सेल वॉल होती है जाइलम वेसल्स की, इसमें क्या होता है, यानी इसकी जो सेल वॉल है किसकी, ऑफ जाइलम वेसल्स, इसमें आपको मालूम हो एक तो क्या चीज़ मौजूद होती है, लिग्निन मौजूद है, और इसके अलावा प्लस क्या होता है, इसमें सेलुलोज होता है। लिग्निन और सेलुलोज क्या प्रोवाइड करते हैं इसको, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं एक सेल वॉल ऑफ दी जाइलम वेसल्स को। लिहाजा सेल वॉल जो होती है जाइलम की, इसमें क्या पाया जाता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, विल नॉट बकल इनवर्ड, तो ये बकल इनवर्ड नहीं होगी। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सपोर्ट करता है किसको, ये एसेंट ऑफ सैप यानी अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू द जाइलम। तो बच्चों ये चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हो। हमने एडिशन की बात जो की थी, एडिशन में भी आपने देख लिया था कि ये क्या है, वॉल है ऑफ दिस जाइलम, और फिर क्या वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ एडहेयर होता है, तो इसको क्या कहते हैं, एडिशन का नाम देते हैं। एडिशन का एक और फ़ायदा ये भी होता है कि जो कंटिन्यूस कॉलम बना है, वाटर मूव जो कर रहा है ऊपर की तरफ, तो ये एडिशन की वजह से ही होता है कि सम टाइम क्या होता है कि ऊपर से जो फोर्स होती है ट्रांसपायरेशन की वजह से क्या होगा, ट्रांसपायरेशन पुल होगा ना, तो बाज़ औक़ात ट्रांसपायरेशन वीक होती है और पुल फोर्स इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो नतीजा क्या है, तो वाटर नीचे की तरफ जाएगा। तो ये तो एडिसिव फोर्सेज होती हैं, ये इसका काम क्या होता है कि ये फिर यहाँ से वाटर को नीचे आने से भी रोकती है। यानी ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि जब ट्रांसपायरेशन कम हो तो उस वक्त ये एडहेयर करते हैं विद द वॉल ऑफ द जाइलम सो दैट वाटर विल नॉट ड्रॉप डाउन। ये भी इसका एक अहम रोल है किसका, ये एडिशन के हवाले से ये भी हमें पता हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने क्या क्या चीज़ें अभी तक देख ली हैं। एक हमने बताया कि इसमें के जो थ्योरी कौन सी है, कोहेजन टेंशन थ्योरी, इसको दूसरा नाम हम क्या दे रहे हैं, डिक्सन थ्योरी का नाम दे रहे हैं। कोई किस पे डिपेंड करती है, कौन कौन से मेजर फैक्टर जिस पे डिपेंड करती है। पहला हमने क्या बताया, कोहेजन, फिर हमने क्या बताया स्टूडेंट्स इसमें टेंशन, तीसरा स्टेप क्या बताया, एडिशन, चौथा स्टेप हमने क्या बताया, स्ट्रॉन्ग जाइलम वेसल्स की क्या वॉल, स्ट्रॉन्ग जाइलम वॉल्स के बारे में बताया, जिसकी वजह से क्या बनती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बनती है। ये सारी फोर्सेस तो मिल रही हैं, ये सारे फैक्टर्स तो इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन अबव ऑल हम आगे आएंगे। अबव ऑल हम किस तरफ आएंगे, हमने ये देखना है कि ट्रांसपायरेशन पुल जो मेजर क्या प्रोवाइडर है एनर्जी का, जिसकी वजह से ये पुल फोर्स लगेगी और फिर वाटर और मिनरल ऊपर की तरफ जाएंगे। तो अब हम क्या देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपायरेशन पुल। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्या मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपायरेशन पुल। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपायरेशन पुल, mechanism of transpiration pull in cohesion tension theory। mechanism of transpiration pull in cohesion tension theory। तो सबसे पहले देखिए कि हम जब ट्रांसपायरेशन पुल की बात करेंगे ना, तो हमें सबसे पहले किस बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ट्रांसपायरेशन।
ट्रांसपायरेशन के बारे में बच्चों आपको पता हो कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स। एरियल पार्ट से हमारा मेनली कहाँ से, फ्रॉम लीव्स, और फिर लीव से भी मेनली कहाँ से, थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। यानी वाटर एवेपरेट होना फ्रॉम द एरियल पार्ट। एरियल पार्ट से मुराद क्या है कि ये लीव्स मेनली होते हैं जिसमें, और फिर मेजर जो आप टाइप पढ़ते हो ट्रांसपायरेशन की वो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन होती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ट्रांसपायरेशन। ये ट्रांसपायरेशन कहलाएगा। अब आप देखें कि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हमने चीज़ें देखनी होगी ताकि हमारा कॉन्सेप्ट मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाए इस बारे में कि जब हम बताते हैं कि व्हेन वाटर लीव्स पत्तों के बारे में बता रहे हैं, ट्रांसपायर्स, जब पत्तों में ट्रांसपायरेशन होगी तो फिर क्या होता है, इसके रिजल्ट के तौर पर क्या होगा कि वाटर पोटेंशियल जो होता है, ये जिस वाटर पोटेंशियल को किससे ज़ाहिर करते हैं, साइड डब्ल्यू से ज़ाहिर करते हैं। वाटर पोटेंशियल ऑफ बेसोफिल सेल्स, ये वाटर पोटेंशियल बेसोफिल सेल्स का क्या हो जाएगा, ये एरो नीचे शो कर रही है, ड्रॉप हो जाएगा। रीज़न क्या होती है कि जब आप लीफ का क्रॉस सेक्शन स्टडी करते हो तो लीफ के क्रॉस सेक्शन में आपको मालूम हो कि जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं, एपिडर्मल टिश्यूज़ होते हैं, उसमें आप देखते हैं कि स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। और स्टोमेटा क्या होते हैं, बेसिकली ओपनिंग बिटवीन द टू गार्ड सेल इज कॉल्ड स्टोमा, प्लूरल क्या होता है, स्टोमेटा। इसको यहाँ पे हम सिंपली डायग्राम के ज़रिए साथ साथ देख लेंगे ताकि आप मज़ीद हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो। यानी ये देखिए मिसाल के तौर पर ये एक हम क्या शो कर रहे हैं, लीफ शो करते हैं, तो लीफ का ये क्रॉस सेक्शन लिया जाता है। फिर क्रॉस सेक्शन में भी स्पेसिफिकली ये इसका क्या होता है, मिडरिप होता है, और मिडरिप में आपको पता है वास्कुलर बंडल, वास्कुलर बंडल में क्या हम शो करते हैं, जाइलम। तो यही से हमने थोड़ा सा पार्ट शो करना है कि ताकि हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे मज़ीद यहाँ पे क्लियर हो जाए। मिसाल के तौर पर ये हम शो कर रहे हैं, व्हाट इज़ दिस, ये हमारे पास क्या है, ये जाइलम, ये है इस तरह से, ये हमारे पास जाइलम है, किस में, इन द लीफ, ये लीफ में इसको हम शो कर रहे हैं जाइलम। ये जाइलम वेसल हमारे पास आ जाते हैं, ये जाइलम आ गया। अब उसके बाद इसमें इसी में हम क्या शो कर रही है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल भी आपको नज़र आएगा। ये क्या आपको नज़र आ रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स में नज़र आएंगे। फिर साथ ही हमने क्या शो करना है, इसके साथ ये बेसोफिल सेल्स आ जाएंगे। ये आपके देखिए यहाँ पे वाटर दी दीजर, ये सारे बेसोफिल सेल्स हैं। ये इसमें और भी शो करते हैं कि इसकी कैटेगराइजेशन तो फिलहाल हम नहीं कर रहे कि स्पॉन्जी बेसोफिल क्या होते हैं और ये दूसरे कौन से पैलिसेड बेसोफिल क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम साथ ही इसके एपिडर्मल सेल्स आएंगे। एपिडर्मल सेल्स में यही पे हम शो कर देंगे क्या चीज़, स्टोमेटा। ये फॉर एग्जांपल ये हमने यहाँ पे स्टोमेटा शो कर दिया है। ये इसके क्या शो किए, गार्ड सेल्स शो कर दिए आपके, और इस ओपनिंग को क्या नाम दोगे, स्टोमा। ओके, यहाँ से क्या निकलेंगे, वाटर वेपर्स। ये क्या है आपके पास, वाटर मॉलिक्यूल्स, या इसे आप क्या कहोगे, वाटर मॉलिक्यूल्स और वाटर वेपर्स कहलाएंगे। और यहाँ पे है क्या, व्हाट इज़ दिस, यहाँ पे आउटसाइड एयर मौजूद है। ओके, तो इस तरह यहाँ से क्या निकलते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स, ये हमने एरो के साथ इसको ही शो करना है। तो ये आ गया। फिर ये इसमें हमने ये कौन से सेल्स आपको बताए थे, दीज आर बेसोफिल, ये बेसोफिल सेल्स कहलाएंगे। और फिर वाटर मॉलिक्यूल ये दिखाए थे आपको, ये बीच में वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से, और फिर ये किधर आएंगे, ये इधर आएंगे, एयर चैम्बर्स। व्हाट इज़ दिस, ये इसका एयर चैम्बर कहलाएगा, एंड सो ऑन। तो अब सिस्टमेटिकली आप देखिए कि जब हमने बताया कि जब ट्रांसपायरेशन होगी, यानी लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स मेनली थ्रू स्टोमेटा होगा, तो उसके रिजल्ट के तौर पर क्या होगा कि वाटर पोटेंशियल जो होगा किसका, बेसोफिल सेल का ड्रॉप होगा। यानी बिल्कुल ये पहले तो यहाँ से वाटर जब लॉस होगा तो नियरेस्ट सेल जो होगा ना इसका, ये देख सकते फॉर एग्जांपल हम इसको नियरेस्ट सेल ले लेते हैं, इसमें से वाटर लॉस, ये वाटर जब इसमें से निकलेगा तो फिर इसका क्या होगा, वाटर पोटेंशियल इसका डिक्रीज़ होगा, किसके मुकाबले में, अपने नेबरिंग सेल के मुकाबले में। तो लिहाजा अब ये इसने किससे वाटर लेना होगा, नेबरिंग सेल से, एंड ये इसने किससे लेना, नेबरिंग सेल से। अल्टीमेटली ये सिलसिला कहाँ तक पहुँच जाएगा,
ये आप देखेंगे जाइलम तक पहुंच जाएगा। तो लिहाजा यही चीज़ हमने यहाँ पे बतानी है इसको डिटेल से कि पहला स्टेप आपको क्लियर हो गया कि जब ट्रांसपायरेशन होगी तो वाटर पोटेंशियल सबसे पहले किसका, बेसोफिल सेल, स्पेशली कौन से बेसोफिल सेल, नियर द स्टोमेटा जो होंगे इनका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और वाटर जब मूव करेगा अब क्या होगा, वाटर जो है ये मूव करेगा बाय osmosis from area of higher concentration towards an area of lower concentration, from xylem of leaf से कहाँ जाएगा, from xylem of leaf into dehydrating क्या है, बेसोफिल सेल्स, किधर जाएगा, डिहाइड्रेटिंग बेसोफिल सेल्स के। वाटर मूव्स बाय ऑस्मोसिस फ्रॉम जाइलम ऑफ लीव्स इनटू डिहाइड्रेटिंग, जिसमें से वाटर लॉस हुआ उसे हम क्या कहेंगे, वाटर प्रोडक्शन जिसका डिक्रीज हुआ वो क्या होगा, डिहाइड्रेटेड सेल्स कहलाएगा, बेसोफिल सेल्स का होगा। तो ये फिर इस तरह से वाटर मूव करेगा, ऑस्मोसिस के जरिए मूव करेगा। अब वाटर मॉलिक्यूल जो होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स, नेक्स्ट हमने क्या बताएं, वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, कौन से वाटर मॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं, ये जो लिविंग द जाइलम सेल, जो जिसने किसको छोड़ा है, लिविंग द जाइलम, जिसने जाइलम को छोड़ा है, ये वाटर मॉलिक्यूल, ये आर अटैच्ड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ जो ये अटैच होंगे, ये आपको मालूम होना चाहिए किसके जरिए अटैच होते हैं स्टूडेंट्स। हम पहले दो तीन दफ़ा डिस्कस चुके बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए आपस में क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ओके, यानी ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए अटैच हो रहे हैं, तो इसके लिए हमने इसको नाम क्या दिया था, ये भी आपको याद हो, कोहेजन, ये हम डिस्कस कर चुके, इसको कोहेसिव फोर्सेस का नाम दिया जाता है। लिहाजा हम कह सकते हैं वाटर मूव करेगा अप इन द जाइलम, वाटर मूव करेगा अप इन द जाइलम, और प्रोसेस जो होगा ये याद रखना कंटिन्यू रहेगा ऑल द वे टू द रूट्स, यानी टॉप से किधर जा रहा है, बॉटम की तरफ जा रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं कि देयरफॉर क्या होगा कि वाटर जो है, व्हेन वाटर, जब वाटर जो है क्या हो रहा है, मूव्स अप इन जाइलम, मूव्स अप इन जाइलम, किधर जा रहा है, जाइलम की तरफ जा रहा है। द प्रोसेस कंटिन्यू ऑल द वे, ये कंटिन्यू रहेगा टू द रूट्स, ये रूट्स तक ये प्रोसेस जारी रहेगा। ये जो मूवमेंट है वाटर की, डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगी, ये जो मूवमेंट होगी, यानी वाटर जो ये मूव कर रहा है, ये डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन होगा, याद रखना। तो लिहाजा ये पुलिंग फोर्स बनेगी, जिसको आप नाम क्या दोगे, ट्रांसपायरेशन पुल, पुलिंग फोर्स क्या कहलाएगी, पुलिंग फोर्स, इसको आप नाम दोगे ट्रांसपायरेशन पुल का नाम दोगे। ये ट्रांसपायरेशन पुल की फोर्स क्या कहलाएगी, पुलिंग फोर्स, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन पुल का नाम देंगे। ये इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि याद रखना स्टूडेंट कि ये रिड्यूस कर देती है इवन वाटर पोटेंशियल, जो रूट्स के जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं उनका भी वाटर पोटेंशियल ये क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी। ये पुलिंग फोर्स जो ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से बन रही है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि ये क्या करेगी कि रूट के एपिडर्मल सेल्स का वाटर पोटेंशियल भी इसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि वाटर पोटेंशियल साइड डब्ल्यू ऑफ एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट्स, ये क्या हो जाएगा, इसकी वजह से ये भी ड्रॉप हो जाएगा। लिहाजा वाटर जो होगा
वाटर के बारे में आपको पता हो कि वाटर जो होगा फिर कहाँ से, आपको मालूम हो कि ये सॉइल से ये वाटर कहाँ जाएगा, ये अप जाएगा, सॉइल से ये अब कहाँ से, रूट हेयर्स, एपिडर्मल सेल में क्या है, रूट हेयर, वहाँ से फिर वही पूरा सिलसिला कॉर्टेक्स से कहाँ पे, एंडोडर्मस से पेरिसाइकल, जाइलम ऑफ द रूट एंड सो ऑन, ये फिर इसने ऊपर की तरफ जाना है। यानी वाटर सॉइल से कहाँ मूव करेगा, ये अप मूव करेगा और फिर ये किस तरह से मूव करेगा, यानी हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, यानी हाई वाटर पोटेंशियल से ये लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा ऑफ एपिडर्मिस ऑफ रूट, किस प्रोसेस के ज़रिए, बाय ऑस्मोसिस। प्रोसेस कौन सा होगा, ऑस्मोसिस होगा। यानी जब अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हम बात कर रहे हैं, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, हाई से लो वाटर पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब प्रोसेस कौन सा होगा, इसमें ऑस्मोसिस होगा। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं बच्चों कि कोहेजन टेंशन और जो वाटर मॉलिक्यूल में और ट्रांसपैरेशन पुल है, सैप जो होता है पुल होता है अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाएगा, कहाँ तक पहुँच जाएगा, लीव्स तक पहुँच जाएगा। तो सारी फोर्सेस शामिल हो गई, नहीं हो गई, कोहेजन भी हो गई, टेंशन होगी, यानी वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं ट्रांसपैरेशन पुल के ज़रिए ऊपर खींचे चले जा रहे हैं, और सैप जो होगा वो अपवर्ड मूव करेगा, कहाँ तक पहुँच जाएगा, लीव्स तक ये पहुँच जाएगा। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपैरेशन पुल का नाम देते हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट, ट्रांसपैरेशन पुल। स्टार्ट कहाँ से सिलसिला होता है बच्चों, ये देखो ट्रांसपैरेशन कहाँ से, स्टोमेटा से, फिर बेसोफिल सेल, टेंशन कहाँ जाती है, जाइलम से नीचे लीफ के मिडरिप से होती हुई किस में आएगी, ब्रांच से किस में जाएगी, स्टेम से कहाँ जाएगी, रूट के जाइलम तक, रूट के जाइलम से कहाँ जाएगी, शिफ्ट होगी ये टेंशन, ये जाएगी पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, फिर एपिडर्मल सेल्स यानी रूट हेयर्स, और फिर सॉइल से ही वाटर का सिलसिला मूवमेंट शुरू हो जाएगी फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इसी को आप एसेंट ऑफ सैप का नाम देते हो। दिस इज कॉल्ड व्हाट, एसेंट ऑफ सैप। अब इसको एंड में हमें बच्चों ये इसको कंक्लूड करना है और हमें बताना है कि स्पीड ऑफ एसेंट ऑफ सैप क्या होगी। स्पीड ऑफ एसेंट ऑफ सैप, स्पीड का जहाँ तक ताल्लुक है तो याद रखना कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी वाटर की जो होती है वो कैरी होती है रिलेटिवली हाई स्पीड के साथ, यानी ज़्यादा क्वांटिटी वाटर की जो होती है वो कैरी होती है फ्रॉम बॉटम टू टॉप रिलेटिवली हाई स्पीड के साथ जाता है। यानी अब इसमें दो रेफरेंसेस देंगे। पहला रेफरेंस आपको जो दिया जा रहा है ये हम दे रहे हैं, ये अप टू 8 मीटर पर आवर, 8 मीटर पर आवर। स्पेशली याद रखिएगा ये किसके लिए हम बता रहे हैं स्पीड, दैट इज़ फॉर हायर प्लांट्स के लिए। हायर प्लांट से मुराद क्या होता है, टॉल ट्रीज वगैरह जो है ये उनका हम रेफरेंस देंगे इसमें। तो ये इतनी, और इसी तरह से दूसरा रेफरेंस हम आपको क्या देंगे, एट 1 मीटर पर आवर, 1 मीटर पर आवर। और ये किसके लिए होगा, ये फिर इनके अलावा जो अदर प्लांट्स होंगे उनके लिए, और अदर प्लांट्स यानी छोटे जो प्लांट्स होंगे उनके लिए हम ये रेफरेंस दे सकते हैं। तो हायर प्लांट्स के लिए अप टू 8 मीटर पर आवर ये, और इसी तरह से 1 मीटर पर आवर किसके होगा, ये अदर प्लांट्स के लिए होगा। इससे आपको मालूम हो कि ये सारा एसेंट ऑफ सैप हो रहा है, इतनी एफर्ट्स हो रही है प्लांट में। अब इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि इतना मतलब ये सारा पूरा मैकेनिज्म पूरा डेवलप हुआ है प्लांट्स में। आप देखें कि पूरे हमने इसकी कोजेंटेशन थ्योरी के तमाम स्टेप्स को डिटेल से डिस्कस किया है यहाँ पे। तो आप देखिए इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है कि वाटर लीफ तक पहुँचता है, और 99% जो होता है वाटर किस में, ट्रांसपैरेशन के ज़रिए लॉस हो जाता है। और 99% लॉस होने के बाद ओनली 1% जो बचता है दैट विल टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो वो जब हम ट्रांसपैरेशन डिस्कस करेंगे ना तो उसमें यही हमने पॉइंट रेज करना होगा, उसमें बताना होगा कि वाई द ट्रांसपैरेशन इज कंसिडर एज नेसेसरी इवल, इसको आप नेसेसरी इवल क्यों कहते हैं। तो बच्चों ये आज का हमारा जो टॉपिक था दैट वाज रिलेटेड विद व्हाट, एसेंट ऑफ सैप। हमने कोशिश की कि इसमें इसके स्टेप बाय स्टेप जो जो हमें पॉइंट्स नज़र आते हैं वो हम उसको सिलसिले के साथ देखें। आपको ये भी साथ साथ बताता चलूँ, आप कहेंगे कि हमने एक वर्ड तो इस्तेमाल ही नहीं किया जो कि आपने जनाब नेशनल बुक फाउंडेशन में या दूसरे बोर्ड्स में पढ़ा होगा, टेक्ट।
TAC टेक ट्रांसपैरेशन, फिर उसके बाद ट्रांसपैरेशन की उसी ट्रांसपैरेशन पुल के वाले से, फिर एडिशन, फिर कोहेजन, फिर क्या टेंशन। वो क्या था, टेक्ट थ्योरी का नाम दिया गया था, लेकिन हमने यहाँ पे सीक्वेंस फॉलो किया उससे टेक्ट नहीं बनेगा, हमारा सीक्वेंस ज़रा सा डिफरेंट है, तो इसलिए हमने उसका वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। सो डोंट बी कंफ्यूज, उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। जो सीक्वेंस आपको यहाँ पे बताया गया है इसी को आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि ये जो हम चीज़ें बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू UHS सिलेबस, स्पेसिफिकली फॉलो द पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें बच्चों कीनली ऑब्जर्व करना है, चीज़ों को देखना है, इससे रिलेटेड जहाँ जहाँ पे आपके MCQs बनेंगे उनको हमने देखना है, उसकी आपकी प्रैक्टिस आपकी होगी इंशाल्लाह। उम्मीद है कि उसमें आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी अगर आप कीनली इसको ऑब्ज़र्व करेंगे, चीज़ों को नोट करेंगे, चीज़ों को साथ साथ देखेंगे, क्रिटिकली देखेंगे, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको कोई डिफ़िकल्टी पेश नहीं आएगी। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।